लेट मी प्लस वर्ब। लेट मी का मतलब होता है कि आज्ञा देना, करने देना, यानी कि किसी को कुछ करने देने के लिए हम लेट मी का बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। फर्स्ट एग्जाम्पल है लेट मी प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है। लेट मी का मतलब होता है कि परमिशन के लिए है कि मुझे खेलने दीजिए, मुझे कुछ करने दीजिए, मुझे खेलने दीजिए। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा है मैंने, आपके लिए ये सुविधाजनक रहेगा। मुझे खेलने दीजिए, लेट मी प्ले। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलना है, मुझे कृपया करके बोलने दीजिए। कि लेट मी मतलब मुझे करने दीजिए, क्या करने दीजिए? स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक। जैसे आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आपके दोस्त लोग बात कर रहे हैं, बट आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे वहाँ पे, लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दीजिए, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, लेट मी डू। लेट मी डू यानी कि करना, तो यहाँ पे लेट मी आ जाएगा कि मुझे करने दीजिए, ठीक है, मुझे करने दीजिए, लेट मी डू, लेट मी डू। ये कोई भी काम हो सकता है करने के लिए। ये हम अभी यहाँ पे एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके आगे थोड़ा एडवांस वाले भी आएंगे तो मैं बताऊंगा। यदि जिनको एडवांस डायरेक्ट देखना है वो 4-5 मिनट स्किप कर दे वीडियो का। आगे बढ़ते हैं। लेट मी डू, मुझे करने दीजिए। इसका एग्जाम्पल ले लो आप लेट मी डू का। जैसे कि मान लो आप आपके पापा घर में काम कर रहे हैं और आप भी वो करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप भी बोल सकते हैं उनको कि लेट मी डू दिस, ठीक है, कि मुझे भी ये करने दीजिए, लेट मी डू दिस, मुझे भी ये करने दीजिए, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, लेट मी कुक। लेट मी कुक यानी होता है कि पकाना, जो खाना आप पकाते हो उसके लिए कुक एक हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी वर्ब मैन वर्ब है जो यूज़ में आ रहा है यहाँ पे। कुक यानी होता है पकाना, तो लेट मी कुक यानी कि मुझे पकाने दीजिए, ठीक है, मुझे पकाने दीजिए। तो काफ़ी अच्छा है लेट मी। आप इसको डेली लाइफ में यूज़ करना स्टार्ट करें, बहुत मज़ा आएगा बोलोगे तब, लेट मी, ठीक है। एक दो एग्जांपल और देखते हैं, बेसिक वाले ही हैं, फिर उसके बाद में एडवांस पे आएंगे। जैसे कॉल। कॉल मतलब होता है कि किसी को फ़ोन करना, ठीक है, या बुलाना किसी को। तो आपने लिखा कि लेट मी कॉल। लेट मी यानी कि मुझे करने दीजिए, क्या करने दीजिए? कॉल करने दीजिए, फ़ोन करने दीजिए, मुझे फ़ोन करने दीजिए, ठीक है। आप समझिए कि आप कहीं पे ऐसे फंस गए हो और आपको फ़ोन करना है अपने पापा को, तो आप बोल सकते हो कि लेट मी कॉल माई फादर, मुझे अपने पापा को कॉल करने दीजिए। जनरली पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो यही बोलते हैं कि मुझे अपने पापा को कॉल करने दीजिए, उनके कहीं ना कहीं पे पहुंच होगी तो वो मुझे हेल्प करेंगे। तो लेट मी कॉल माई फादर, ठीक है। इसके आगे आप पूरा सेंटेंस कर सकते हो आगे, माई फादर, लेट मी कॉल माई फादर, मुझे अपने पापा को कॉल करने दीजिए। सिक्स देखते हैं, लेट मी रन। लेट मी रन यानी कि दौड़ना, ठीक है, तो मुझे क्या करने दीजिए? मुझे दौड़ने दीजिए, मुझे दौड़ने दीजिए, लेट मी रन, मुझे दौड़ने दीजिए, ठीक है। ये हो गए बेसिक सेंटेंस हो गए। अब थोड़े एडवांस लेवल पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा ट्रिकी रहेगा, मज़ा भी आएगा। जैसे ये देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या है अपना, लेट मी लेट मी नो। नो यानी होता है कि जानना, ठीक है, कि कुछ जानने के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। क्या है कि लेट मी नो, मुझे जानने दीजिए, मुझे जानने दीजिए कि क्या हो रहा है। इफ़ यदि यू यानी कि आप, नीड यानी कि ज़रूरत, आपको ज़रूरत है, एनी हेल्प यानी कि किसी भी प्रकार की आपको यदि मदद की ज़रूरत है, तो लेट मी नो, मुझे आप जानने दीजिए, मुझे बताइए आप कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे आप बताइए, ठीक है। जैसे ही आप इसको एग्जाम्पल के साथ समझिए कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पे जो आपका कलीग है जो कि मान लो कि नया नया ही ज्वाइन हुआ है, ठीक है, तो उसको पता नहीं है ऑफिस के बारे में, तो आप उसको बोलोगे कि लेट मी नो, मुझे बताइए या मुझे जानने दीजिए, इफ़ यू नीड, आपको ज़रूरत है, एनी हेल्प, यदि किसी मदद की आपको ज़रूरत है तो मुझे जानने दीजिए। तो आप ये सेंटेंस डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इसको आप याद कर लो, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है कि लेट मी थिंक। थिंक यानी कि सोचना, लेट मी यानी कि मुझे करने दीजिए, क्या करने दीजिए? मुझे सोचने दीजिए, मुझे सोचने दीजिए। अबाउट इट, अबाउट यानी कि के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, कि अबाउट इट
इट का मतलब हो गया कि कोई चीज़ है उसके बारे में, सोचने के बारे में बात हो रही, के बारे में यानी उस चीज़ के बारे में। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दीजिए उस चीज़ के बारे में। एंड और गेट बैक टू यू, गेट बैक मतलब होता है कि वापस आना, ठीक है, वापस आना। गेट बैक टू यू, गेट बैक टू यानी कि मुझे वापस आने के लिए। आप इसको ऐसे समझिए कि गेट बैक जनरली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है कि मैं पहले सोचूंगा फिर गेट बैक टू यू, यानी कि मैं आपके पास आऊँगा ये बताने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही है कि लेट मी थिंक, मुझे इसके बारे में सोचने दीजिए, मुझे इसके बारे में सोचने दीजिए, और फिर मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा आपके पास में, ठीक है, आपके पास में वापस आऊँगा। ये मैंने गूगल ट्रांसलेशन से उठाया तो ये थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन इसका जो हिंदी मीनिंग है वो जो मैं बता रहा हूँ वही है, एग्जैक्ट हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं कि मुझे सोचने दीजिए इसके बारे में और फिर मैं वापस आता हूँ आपके पास। थर्ड बढ़ते हैं, थर्ड है लेट मी फिनिश। लेट मी फिनिश, फिनिश का मतलब होता है कि ख़त्म करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। तो लेट मी फिनिश यानी कि मुझे ख़त्म करने दीजिए, लेट मी फिनिश, मुझे ख़त्म करने दीजिए दिस फर्स्ट। दिस फर्स्ट मतलब होता है कि यह पहले, ठीक है, वो कोई काम कर रहे होंगे उसके लिए है कि यह पहले मुझे ख़त्म करने दीजिए। एंड और देन, देन यानी कि तब, आई विल, यहाँ पे आई लिखा है यानी कि आई और विल को एपोस्ट्रोफी लगा के, आई विल यानी कि मैं करूँगा, हेल्प मदद आपकी, यू यानी कि आपकी मदद करूँगा। कि मुझे, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ और मुझे कोई आके बोलता है कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, तो आप ऐसे ही कहेंगे कि लेट मी फिनिश दिस, कि मुझे ये ख़त्म करने दीजिए पहले, लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट, देन आई विल हेल्प यू, तब मैं आपकी मदद करूँगा। फोर्थ पे चलते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। लेट मी एक्सप्लेन यानी कि एक्सप्लेन मतलब होता है कि व्याख्या करना या बताना किसी को कुछ। लेट मी एक्सप्लेन, जैसे कोई, किसी ने कुछ गलती कर दी है, ठीक है, अब गलती कर दी है तो वो अपनी गलती को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि मैंने ये गलती की है, तो वहाँ पे भी आएगा लेट मी एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, मुझे व्याख्या करने दीजिए, मुझे बताने दीजिए। व्हाट, व्हाट मतलब क्या, आई, आई यानी कि मेरा, मीन यानी कि मतलब था, क्या मेरा मतलब है, ठीक है, कि क्या मेरा मतलब है, ये मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, आप मुझे बताने दीजिए कि इसका मेरा मतलब क्या है, जो मैंने आपको इतना कुछ बताया है उसका मतलब क्या है। तो लेट मी एक्सप्लेन, मुझे बताने दीजिए, ठीक है। आप जैसे किसी मीटिंग के अंदर हो, बैठे हो और आपको कुछ बताना है, तो आप बोल सकते हो कि लेट मी एक्सप्लेन, मुझे बताने दीजिए, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। आगे बढ़ते हैं, 2-3 सेंटेंस और हैं इसके। लेट मी ट्राई वन मोर, लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई, ट्राई मतलब होता है कि कोशिश करना, ठीक है। तो लेट मी यानी कि मुझे कोशिश करने दीजिए, मुझे कोशिश करने दीजिए, वन मोर टाइम, वन मोर यानी कि एक और, टाइम मतलब कि समय या बार, ठीक है, मुझे एक और बार कोशिश करने दीजिए, वन मोर टाइम, ठीक है, वन मोर टाइम। जैसे आप कोई काम कर रहे हो और आपसे वो हो नहीं रहा है और आपको बोला गया कि भाई आप इस काम को ख़त्म करो, चलो अब जाओ यहाँ से, आप बोल सकते हो कि लेट मी ट्राई वन, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम, मुझे एक और बार कोशिश करने दीजिए। 6 पे चलते हैं। 6 कहता है लेट मी नो, नो मतलब जानना, ठीक है, कि मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ बताने दीजिए, लेट मी नो, मुझे जानने दीजिए या मुझे बताइए आप, इफ़ यदि, देर इज़ एनीथिंग, देर इज़ आएगा, देर इज़ एनीथिंग, ठीक है, कि वहाँ कुछ है, देर इज़ एनीथिंग कि वहाँ कुछ है, आई कैन डू टू हेल्प, आई कैन यानी कि आई यानी कि मैं, कैन यानी कि सकना, डू यानी कि हेल्प, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, टू, टू आई कैन डू यानी कि मैं कुछ कर सकता हूँ आपकी हेल्प, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या कुछ मदद कर सकता हूँ। तो लेट मी नो इफ़ देर इज़ एनीथिंग, कि यहाँ पे कुछ है जिसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई कैन डू टू हेल्प। 7th पे चलते हैं, लेट मी गेट दिस स्टेट, गेट दिस स्टेट को साथ ही पढ़ते हैं, गेट दिस स्टेट। देखो गेट का मतलब होता है कि कुछ प्राप्त करना, पाना, लेकिन गेट दिस स्टेट साथ में पढ़ा जाएगा और इसका मतलब होगी कि आपको स्पष्ट करना है, यानी कि कम टू द पॉइंट, सीधा सीधा बताइए क्या है। तो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट यानी कि मुझे ये स्पष्ट करने दीजिए, ठीक है, कि मुझे ये सीधा सीधा बताने दीजिए कि क्या है, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। 8 का देखते हैं, लेट मी टेक केयर ऑफ इट। अब टेक केयर मतलब होता है कि ध्यान रखना, संभालना, देखभाल करना, ठीक है। लेट मी यानी कि मुझे करने दीजिए, क्या करने दीजिए, टेक केयर, टेक केयर यानी कि देखभाल करने दीजिए, ऑफ इट
यानी कि इसकी मुझे देखभाल करने दीजिए। ठीक है, जैसे माँ अपने बच्चे की टेक केयर करती है, वैसे ही यहाँ पे भी टेक केयर यूज है, लेट मी टेक केयर ऑफ इट। एक माँ भी बोल सकती है कि मुझे मेरे बच्चे की देखभाल करने दीजिए, लेट मी टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इट की जगह अपन चाइल्ड कर देंगे इस सेंटेंस में, कि मुझे अपने बच्चे की देखभाल करने दीजिए, लेट मी टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड। ठीक है, इसी के साथ में लेट मी प्लस वर्ब वाला जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक दो बार रिपीट करिएगा और डेली यूज़ में प्रैक्टिस लीजिएगा। इसको बहुत मज़ा आएगा जब आप इंग्लिश बोलेंगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप यदि कुछ सीखते हैं तो।